Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to class 8 physics. So we already started our chapter, that is force and pressure. Until now we already discussed about the force, effect of force, as well as unit of force and turning effect of a force. Okay, now in today's class we are going to discuss about the moment of force. Okay, so in today's class we will discuss about the moment of force with the help of an activity, as well as there are so many examples surrounding you. So let's start. Okay, so what is moment of force? Think about that. What is moment of force? So basically moment of force is related to the turning effect. ठीक है, let's just try to understand with the help of activity. ठीक है, देखो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज अ डस्टर, ठीक है. नाउ इफ आई विल अप्लाई अ सिंपल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक सिंपल फोर्स लगाता हूं, सो व्हाट विल हैपन कि ये लीनियर मोशन करेगा. लीनियर मोशन का मतलब होता है कि स्ट्रेट पाथ में वो मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को लगा रहे हैं. अगर आई विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, सो द मूवमेंट ऑफ दिस डस्टर विल बी ऑल्सो in this direction. ठीक है, so this is a linear motion. ठीक है, now what about when this object is pivoted by a point. ठीक है, अगर क्या होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम पायोटेट कर दें और यू कैन से दैट फिक्स कर दें, देन तब क्या होगा. लेट्स टेक एग्जांपल कि ये एग्जांपल है, ठीक है, लेट्स टेक एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. अब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को एज वी स्टडी इन द टर्निंग इफेक्ट कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, पायोटेट करते हैं और फिक्स करते हैं, एंड इफ देन वी विल अप्लाई अ फोर्स, और अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, सो ये क्या होता है, टर्न होता है. ठीक है, ये क्या होता है, रोटेशन होता है इसका. सो दिस मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन. ठीक है, इतनी चीज क्लियर थी. एंड द एक्सिस विच इज पासेस थ्रू द पायोटेड पॉइंट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक, ये टर्निंग इफेक्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक, नाउ लिसन, देखो कुछ चीज़ें हमें समझनी है. अभी एक फोर्स ऐसा था जो कि हम लगा रहे थे तो लीनियर मोशन हो रहा था, वो एक फोर्स था. और दूसरा फोर्स ऐसा है जब हम लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल हो रहा है. इतनी चीज़ क्लियर. सो ऐसा फोर्स, ठीक है, ऐसा फोर्स जिसको लगाने से एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स. आई बात समझ में? फिर से समझो इस चीज़ को कि एक ऐसा फोर्स, ठीक है, एक ऐसा फोर्स जिसके लगाने से एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक, नाउ लिसन, आगे देखो. सो बेसिकली ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. ठीक, और मैंने यहाँ पे क्या लगाया कि एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया. ठीक है, एंड यहाँ से क्या आ रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब यहाँ से क्या है, एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे. ठीक, यहाँ से ऑब्जेक्ट को फिक्स किया गया है, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा. सो द एक्सिस विच इज पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसी के अलॉन्ग ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्स and the axis of rotation is known as distance d. ठीक, now let us try to understand this concept with an activity. Okay, now see this door. इस दरवाजे पर देखो क्या है कि ये एक पॉइंट से क्या होता है, फिक्स्ड होता है. दिस पॉइंट इज नोन एज पायोटेड पॉइंट, जहां से ये डोर क्या है, फिक्स्ड है, पहली चीज. ठीक है, नाउ अब फोर्स का हम लगा रहे हैं. दिस इज द प्लेस वेयर वी अप्लाइड अ फोर्स. ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं टू ओपन द डोर. ओके, टू ओपन द डोर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स अप्लाइड, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पायोटेड पॉइंट इज परपेंडिकुलर इज नोन एज द डिस्टेंस. ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है, मैंने उसको क्या ले लिया है, डी ले लिया है. ठीक, नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है, इफ आई विल अप्लाई अ फोर्स, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ फोर्स, सो ये क्या हो रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक, क्यों टर्निंग इफेक्ट, बिकॉज इस डोर का जो मोशन हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है. ये क्या कर रहा है, डोर ऐसे जा रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है. ठीक है, और एक फिक्स्ड पॉइंट के अलॉन्ग हो रहा है, मतलब इसी के अलॉन्ग क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है. देखो उसी के अलॉन्ग क्या कर रहा है, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है. ठीक, इतनी चीज क्लियर है. नाउ देखो लिसन कि
लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, इट मीन्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है इसमें। सो ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं और जिस फोर्स की वजह से इस डोर में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। पहली चीज क्लियर हुई, ठीक है। नाउ एज वी स्टडीड इन द टर्निंग इफेक्ट दैट कि इफ वी विल रिड्यूस द डिस्टेंस, अगर ये जो हैंडल है, इफ आई विल फिक्स दैट हैंडल एट दैट प्लेस, अगर यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ, तो वी हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स टू ओपन द डोर। इसलिए हमेशा जो होता है, जो डोर की हैंडल होती है या कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको ओपन करनी है, वो इस पायोटेड पॉइंट से, जो पायोटेड पॉइंट होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वहां से हमेशा डिस्टेंस पे लगाई जाती है, सो दैट वी हैव टू अप्लाई अ लेस फोर्स टू प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट। एंड the force through which a turning effect is produced, that force is known as moment of force. Okay, so I hope ki moment of force is clear to each and everyone. So there is a formula to find the moment of force. What is the formula? That is moment of force, or you can say that the moment of force is, the notation of moment of force is tau. This is known as tau. So tau is equal to force into distance. What is the distance? Distance between the perpendicular distance between the axis of rotation and the applied force. So this is a perpendicular distance between the axis of rotation and the applied force. You can't, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो आप यहाँ से डिस्टेंस नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप जहाँ पे फोर्स लगाओगे वहाँ उस पॉइंट से लेके और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस विल बी दिस डिस्टेंस, ठीक है। एंड दिस इज द फोर्स व्हाट वी आर अप्लाइंग, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द क्वांटिटी विल गिव यू द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। नाउ what will be the SI unit of force? Pause the video and find the SI unit of moment of force. Now देखो, tau, that is moment of force, SI unit of moment of force. What is the unit of force? That is Newton. And what is the distance? SI unit of distance, that is meter, ठीक है। So Newton meter will become the SI unit of moment of force. Okay, so these are the concept about the moment of force. One more thing that, listen very carefully. If you are applying a force, अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो, लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये रहा हमारा, ये सेंटर है, इस सेंटर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एट दिस पॉइंट, ठीक है, और इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है, द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस इज नोन एज पॉजिटिव मूवमेंट। याद रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव मूवमेंट होगा। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो नेगेटिव मूवमेंट होगा। सो रिमेंबर बोथ द पॉइंट्स, ठीक। सो आई होप कि टिल नाउ सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव फर्दर। Okay, so now let us try to understand about the 1 Newton meter. So as we know that the formula of tau or the moment of force, this is known as tau, and tog or the moment of force is known as tog, and tog, notation of tog is tau. So moment of force को tau से आप दिखाओगे, ठीक है। Now ये क्या होता है कि F into D होता है। This is the formula of moment of force. If someone ask you, अच्छा आपने ये भी पढ़ा कि न्यूटन मोमेंट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन मीटर। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज 1 न्यूटन मीटर, अगर कोई पूछता है आपसे कि 1 न्यूटन मीटर आखिर क्या होगा, सो यू कैन इजिली डिफाइन दैट कि इफ वी विल अप्लाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, इफ वी विल अप्लाई अ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स at a distance, at a particular distance from the axis of rotation to the applied force, the perpendicular distance between the axis of rotation and the applied force is 1 meter, then the turning effect which is produced by this force is known as 1 Newton meter. ठीक है, सिंपल है कि अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्ट क्या है जहाँ फोर्स लगा रहे हो और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
वो 1 मीटर है और वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन मीटर बोलते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एसआई यूनिट एंड द सीजीएस यूनिट, दैट इज 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 7 डाइन मीटर. So remember this relation because it helps you a lot in the solving the numericals. Okay, so this is all about the moment of force. In further class we will discuss about the concepts of like how to solve the numericals which is based on the moment of force. Thank you so much and God bless you.